तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ और यूनिवर्स के बारे में, कैसे पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, और जिस प्लैनेट पे हम लोग रह रहे हैं उस प्लैनेट का नाम है अर्थ। तो कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला चीज़ है बाबू यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। आप कल्पना कीजिए, आप जिस पृथ्वी पे रहते हैं ये इतना बड़ा है, हम लोग इस पे बहुत सारे छोटे से इंसान हैं, ये हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। अभी जो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो 1 मिनट में आप कल्पना शुरू कर सकते हैं। देखिए कैसे यूनिवर्स क्या है। द यूनिवर्स इज द वास्ट ओपन स्पेस कंटेनिंग एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट विद इट। यूनिवर्स एक वास्ट ओपन स्पेस है। वास्ट मीन्स बड़ा। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा खुला सा स्पेस है और सब कुछ एवरीथिंग्स, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो एस्टेरॉइड्स हो, चाहे वो गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ इसी यूनिवर्स के अंदर में आता है। यूनिवर्स के बाहर में कुछ भी नहीं है। आप आसमान में रात में आ जाइएगा और आसमान की तरफ देखिएगा, जो अगर बादल ना हो तो, अभी का मौसम बारिश का है तो हो सकता है बादल भी हो, जो अगर कभी आपको आसमान देखने का मौका मिले, मौका तो मिलता रहता है लेकिन हम लोग अपने आप में बहुत बिजी हैं तो देख नहीं पाते। समय निकाल के कभी देखिएगा खुले आसमान को, खास करके जब लाइट चला जाए ना तब, उस समय आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल खुला आसमान में जब देखिएगा तो आपको पूरा तारा दिखेगा, तारा से पूरा जगमगाया हुआ पर दिखेगा। ये सभी तारा जो है वो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम लोग ये सूरज, चंद्रमा और ये सभी तारा जो आप देख रहे हैं, जो आँख से दिख रहा है वो और जो आँख से नहीं दिख रहा है वो भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी तारे को देख लेते हैं, कुछ तारे को देखते हैं और कुछ तारे को नहीं देखते। तो जो तारा दिख रहा है वो भी यूनिवर्स का पार्ट है और जो तारा नहीं दिख रहा है वो भी यूनिवर्स का ही पार्ट है। समझे? तो पहला चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए यूनिवर्स में बच्चा, क्यों एक वास्ट ओपन स्पेस है जहाँ पर सभी चीज़ कंटेन करता है, उसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। क्लियर? सेकेंड है, ये यूनिवर्स बना कैसे। अब सवाल तो उठता होगा ना कि किसी न किसी चीज़ का तो कैसे न कैसे बनता है ना, अचानक तो कुछ नहीं होता कि रखा हुआ है। ये यूनिवर्स भी बना, जो आप तारा और सूरज चांद देख रहे हैं ना, ये भी बना है कभी ना कभी, इसका शुरुआत हुआ है कभी ना कभी। कैसे देखिएगा, मेनी साइंटिस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड ड्यू टू बिग बैंग और एक्सप्लोजन। यहाँ पर देखिए बहुत जानकारी वाला चीज़ है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। देखिए ये बिग बैंग, बहुत सारे साइंटिस्ट ईयर्स तक रिसर्च करते रहे, तब जाकर पता चला उन्हें कि ये जो यूनिवर्स है एक बिग बैंग या एक्सप्लोजन से निर्माण हुआ है। स्टार्टिंग में ऐसा माना गया कि एक ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, बस एक लाइट, एक प्रकाश का एक गोला था, बहुत बड़ा गोला, ना सूरज, ना चांद, ना पृथ्वी, ना ही गैलेक्सी, बस एक प्रकाश का गोला था। और समय के साथ में इस प्रकाश के गोले में एक्सप्लोजन होता है, जैसे बम में एक्सप्लोजन होता है ना, पटाखा जलाए ना तो उस पटाखा होता है तो एक्सप्लोजन कैसे फटता है, ऐसे उसी प्रकार इसमें भी एक्सप्लोजन हुआ। और जितने भी सारे गैलेक्सीज, जितने भी सारे स्टार्स, प्लैनेट, सब इसी से निकले, इसी से बने, इसके एक्सप्लोजन से, और तब जाकर ये पूरा यूनिवर्स का निर्माण हुआ। यहाँ पर 2 चीज़ क्लियर हो गया बच्चा। पहला, यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स क्या है? एक वास्ट ओपन स्पेस जिसमें सभी चीज़ सम्माहित है, स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। रिपीट इट, यूनिवर्स क्या है, फिर से रिपीट कीजिए आप लोग साथ में। एक वास्ट ओपन स्पेस जहाँ पर सभी चीज़, एवरीथिंग्स दैट एग्जिस्ट विद इन इट, सभी चीज़ इसके अंदर है, उस क्षेत्र को ही, उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं? दूसरा सवाल इससे उठेगा बच्चा, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, यूनिवर्स कैसे बना, कैसे इसका शुरुआत हुआ। आपको बताए कि बहुत सारे साइंटिस्ट का रिसर्च के बाद ये मानना हुआ, ये उन्होंने बताया कि एक सुपर एक्सप्लोजन, एक बिग बैंग हुआ। सुपर एक्सप्लोजन मतलब उसका नाम दिया गया बिग बैंग, इस सुपर एक्सप्लोजन का, कि एक बहुत बड़ा बूम हुआ, उसी का नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। ठीक है? और उसी से पूरा यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो मतलब आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, तो बिग बैंग थ्योरी से। कैसे?
बिग बैंग थ्योरी। समझ में आया? समझ में आया बच्चा? यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग का मतलब क्या? एक सुपर एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका, उसी को क्या नाम दिया गया है? बिग बैंग। अब देखिए, अभी हम आपको बताए कि सारे यूनिवर्स में स्टार है, गैलेक्सी है। अभी एक गैलेक्सी का नाम लिए थे। यूनिवर्स में क्या होता है? तो इस पहला चीज क्या है बाबू? गैलेक्सी। गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, डस्ट, गैसेस, प्लैनेट्स एंड अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज। गैलेक्सी क्या है बच्चा? मिलियंस ऑफ स्टार, एक दो स्टार नहीं, मिलियंस ऑफ स्टार। क्या क्या रहता है गैलेक्सी में? स्टार रहेगा। सेकंड क्या मैंने बताया? डस्ट। थर्ड में गैस। फोर्थ में प्लैनेट और अदर कैलेस्ट्रल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है बच्चा? ये पांचवा। और भी जितने सारे बॉडीज हैं सब। बहुत आसान है, फिर समझ लीजिएगा। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सन इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, डस्ट, गैसेस, प्लैनेट एंड अदर कैलेस्ट्रल बॉडी। इज इट क्लियर? इन सभी से मिलकर क्या बनता है? गैलेक्सी बनता है। समझ में आ गया बच्चा? अब है स्टार एंड प्लैनेट्स। स्टार एंड प्लैनेट। देखिए अभी क्या बताया? गैलेक्सी के अंदर क्या रहता है? मिलियंस ऑफ स्टार एंड मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार और मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स रहता है। अब देखिए क्या है स्टार एंड प्लैनेट। द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रल बॉडी। सबसे पहले आपको स्टार एंड प्लैनेट में समझना है, एवरीथिंग जो आप आसमान में देख रहे हैं सभी को कैलेस्ट्रल बॉडी बोला जाता है। आपसे पूछा व्हाट इज कैलेस्ट्रल बॉडी, क्या बताइएगा? एवरीथिंग दैट वी सी इन द स्काई, एवरीथिंग दैट वी सी इन स्पेस, ऑल ऑफ देम आर कैलेस्ट्रल बॉडी। जो भी आप आसमान में स्पेस में देखते हैं, स्पेस में कोई भी बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कैलेस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। ठीक है? उसको हम लोग कैलेस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। और वह कैलेस्ट्रल बॉडी दैट इज बिग, हॉट एंड वेरी फार फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड अ स्टार। और वह कैलेस्ट्रल बॉडी जो बहुत ही गर्म हो, बहुत ही बड़ा हो और इसके पास वो गैसेस से बना हुआ हो और उसके पास अपना हीट और अपना लाइट हो, उस कैलेस्ट्रल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया है कैलेस्ट्रल बॉडी क्या है। ये कैलेस्ट्रल बॉडी क्या है? तो कैलेस्ट्रल बॉडी क्या है बच्चा? मैंने आपको बताया कि वो सभी चीज़ जो आप आसमान में देखते हैं, वो सभी चीज़ जो प्लैनेट स्पेस में है, वो सभी क्या है? उसमें स्टार भी आप देखते हैं, स्टार भी कैलेस्ट्रल बॉडी है। डस्ट भी देखते हैं, डस्ट भी कैलेस्ट्रल बॉडी है। गैसेस भी कैलेस्ट्रल बॉडी है। प्लैनेट्स भी कैलेस्ट्रल बॉडी है। और एस्टेरॉयड, मेटेओराइड सब क्या है? कैलेस्ट्रल बॉडी है। लेकिन स्टार क्या है? स्टार, ये स्टार का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया, ये स्टार का डेफिनेशन है। ठीक है? वह कैलेस्ट्रल बॉडी जो कि बहुत बड़ा हो, बहुत गर्म हो और अर्थ से बहुत ही दूर हो, इसके पास या गैसेस से बना हुआ, किससे बना हुआ रहता है? वह कैलेस्ट्रल बॉडी जो गैस से बना हुआ हो, जिसके पास अपना हीट और अपना लाइट हो, उस कैलेस्ट्रल बॉडी को हम क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? स्टार बोलेंगे। बात समझे? स्टार किसको बोलेंगे फिर से? वह कैलेस्ट्रल बॉडी जिसके पास अपना वो गैस का बना हुआ हो, अपना हीट एंड लाइट हो, साइज में बहुत ही बड़ा हो, अर्थ से बहुत ही दूर हो, उस कैलेस्ट्रल बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? समझा बच्चा? देखिएगा बच्चा, स्टार के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है? बहुत आसान है कॉन्स्टेलेशन को समझना। अभी बताए थे कि गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार, डस्ट एंड प्लैनेट्स एंड अदर कैलेस्ट्रल बॉडी इज कॉल्ड गैलेक्सी। स्टार के, प्लैनेट्स के और डस्ट के, गैसेस के, सभी के ग्रुप को हम लोग गैलेक्सी कहें। कॉन्स्टेलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार दैट फ्रॉम अ पैटर्न्स
यहाँ मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ स्टार तो उसमें भी था गैलेक्सी में, यहाँ भी ग्रुप ऑफ स्टार है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ समझना है कि ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। हम लोग आसमान में रात में देखते हैं और बहुत सारे तारे दिखते हैं, उसमें कुछ तारे जो है आपको ग्रुप में दिखते हो। आपने देखा होगा कि कुछ तारा आपको ग्रुप में दिखता है, मान लीजिए कि कुछ ऐसे है तो एक पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये एक लग रहा है कि रेक्टेंगल का पैटर्न है, ये मिला हुआ नहीं है, ये बस स्टार है अलग अलग, लेकिन एक पैटर्न जैसा दिखता है। तो ये आप स्काई में जो पैटर्न देखते हैं ना ग्रुप ऑफ स्टार का, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्लियर? ये कुछ अलग नहीं है, बस आसमान में आप स्टार देख रहे हैं और वो ग्रुप जैसा दिख रहा है, एक पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, तो उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। अभी तक साइंटिस्ट लोग ऐसे तो बहुत सारा कॉन्स्टेलेशन है, आप कोई भी ग्रुप बना दीजिए कि अरे देखो ये ऐसा दिख रहा है, ये 4 स्टार ऐसा दिख रहा है, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा अभी तक जो टोटल कॉन्स्टेलेशन है ग्रुप है वो 88 है। टोटल जो कॉन्स्टेलेशन माना गया है वो कितना है बच्चा? 88। ऐसे हम लोग अपने आप कुछ भी बनाते रहते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, आसमान में देखने का ये 4 वाला ग्रुप तो ऐसा दिख रहा है, तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की तरफ से सिर्फ कितना है? 88 है। इसमें से जो फेमस है, बहुत सारा फेमस है 88 में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, पहला कॉन्स्टेलेशन का नाम है अर्सा मेजर और दूसरा का नाम है ओरियन। ठीक है, पहला का नाम क्या है? अर्सा और दूसरा का ओरियन। ये फेमस कॉन्स्टेलेशन है। अब सब बताइए हमें, व्हाट डू मीन कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है ना? उसमें फेमस अभी तक टोटल कितने कॉन्स्टेलेशन है? 88। और 2 फेमस कौन है? अर्सा मेजर और ओरियन। क्लियर? उसके बाद है सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट आर पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। देखिए, अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। एक ग्रुप ऑफ स्टार है आसमान में, अर्सा मेजर का ही पार्ट है सप्तऋषि। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा उसको? मतलब 7 स्टार उसमें है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए हम लोग? सप्तऋषि। 7 स्टार का ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। ये किसका पार्ट है? अर्सा मेजर। ठीक है, इसे लिखा गया सप्तऋषि इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट आर पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। फिर एक होता है पोल स्टार। आप आसमान में देखिएगा तो उत्तर साइड में पोल स्टार होता है। सब का सब चंद्रमा जब उगता है और डूबता है तो स्टार भी घूम जाता है पूरा। ये वाला स्टार यहाँ चला जाएगा, देखें कि नहीं? ऐसा चंद्रमा जैसे घूमता है उसी प्रकार पूरा स्टार भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एक्चुअली में पृथ्वी घूम रहा है, प्रतीत होता है हमें कि स्टार घूम रहा है, क्योंकि तो सारा स्टार एक वहाँ स्टार था। अब सुबह में देखिएगा ना, रात में जब रात को सुबह होने वाला रात रहेगा, मतलब सुबह रात एंड सुबह चालू, तो वहाँ पर देखिएगा कि जो स्टार शाम में वहाँ था अभी वहाँ पर, बात समझे? लेकिन एक पोल स्टार होता है जो आपको नॉर्थ में दिखेगा, बिल्कुल नॉर्थ में दिखेगा पोल स्टार। वो कभी नहीं घूमेगा, वो सुबह भी वहीं रहेगा, शाम में भी वहीं रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको मालूम है ना कि जो अभी बताए थे पिछले चैप्टर में, आपको बताए थे पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है, वो कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी का जो रोटेशन है वो कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट है। ये अपना एक्सिस में घूमता है, ये भी बताए थे आपको, वो अपना एक्सिस में घूमता है ना पृथ्वी। ये आपका क्या बताया था? नॉर्थ। ये क्या है आपका? अब ये एक्सिस में घूमेगा तो ये इधर वाला पार्ट घूमेगा क्या? नॉर्थ तो नॉर्थ ही रहेगा ना। ये वाला पार्ट इधर आ सकता है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट कहीं जाएगा? वो तो ऊपर वाला पार्ट तो वहीं अस्थिर रहेगा। अब हम ऐसे है, ये मार्कर है मान लीजिए, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इससे समझेंगे। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ तो नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए। अब मान लीजिए ये ब्लैक वाला पार्ट सूर्य की तरफ है, आपकी तरफ सूर्य है, इधर अंधेरा है। जब पृथ्वी ऐसे रोटेशन किया तो ब्लैक वाला पार्ट इधर आ गया। लेकिन इसका जो नॉर्थ पार्ट है, अपर पार्ट को नॉर्थ बोलते हैं, ये जो कैप है इसका, ये क्या मूव हुआ क्या? अभी भी ऐसे घुमा दिए, इसका नॉर्थ में है तो नॉर्थ ही में है ना।
अब ईस्ट वेस्ट वाला घूम रहा है लेकिन नॉर्थ साउथ वाला घूम रहा है क्या? उसका पोजीशन सेम है, बस अर्थ के भी साथ भी सेम होता है। पोल स्टार बिल्कुल इधर है, इसलिए वो कहीं घूमता नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। और इसलिए उस स्टार को क्या नाम दिया गया बच्चा? पोल स्टार, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? पोल स्टार है। ठीक है। टू स्टार, देखिए पोल स्टार ना, पहले जब दिशा का ज्ञान नहीं था और हम लोग के पास कैंपस नहीं था, तो जब समुद्र के यात्री जब जाते थे, बड़ा बड़ा समुद्र, इंग्लैंड से जब भारत आया, भारत से कोई बाहर गया, दुनिया का यात्रा होता था जब समुद्र पे बड़े बड़े जहाज़ों से, और उस समय लोगों के पास कैंपस नहीं था कि कैसे हम दिशा, किस दिशा में जा रहे हैं कैसे पता चले। दिन में तो पता चल जाता था सूरज से, अच्छा ये इधर है, ये इधर है, लेकिन रात में कैसे पता हो? चंद्रमा नहीं उगा हुआ तो कैसे पता हो? तो ये पोल स्टार हम लोग उस समय इंसान को हेल्प करता था, क्योंकि ये क्या रहता था? हमेशा नॉर्थ में रहता था। तो एक दिशा पता हो गया तो सब दिशा पता हो गया। नॉर्थ है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। उसका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा? ईस्ट। और लेफ्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट। समझे ना? तो ये आपको पहले के लोगों को दिशा समझने, रात में दिशा समझने के भी काम आता था। अब देखिए, टू स्टार ऑफ सप्तऋषि पॉइंट द पोल स्टार, दे आर कॉल्ड द पॉइंटर स्टार। आपको बताए थे कि सप्तऋषि में 7 स्टार होते हैं। हाउ मेनी स्टार इन सप्तऋषि? देयर आर 7 स्टार इन सप्तऋषि। और ये सप्तऋषि का 2 स्टार जो है पोल स्टार को पॉइंट करता है। मतलब मान लीजिए कि ये पोल स्टार है, तो सप्तऋषि का 2 स्टार ना इसको पॉइंट करेगा कि हाँ इस दिशा में है ये दिशा। समझे? सप्तऋषि का ऐसे टोटल रहता है, ऐसे 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 सप्तऋषि रहता है। तो ये जो 2 स्टार है ना, ये पॉइंट करता है कि अगला स्टार कौन होगा? पोल स्टार। समझ में आया? तो जो सप्तऋषि का 2 स्टार है, मान लीजिए कि ये 2 स्टार पॉइंट कर रहा है, ये 2 स्टार सप्तऋषि का है, तो इसको ये पॉइंट कर रहा है इसको, पोल स्टार को। इन दोनों स्टार को क्या कहा जाता है? पोल स्टार। समझे? नहीं समझे? फिर से बता रहे हैं, पॉइंट स्टार किसको कहा जाएगा? सप्तऋषि का वह 2 स्टार जो कि पोल स्टार को पॉइंट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। क्लियर?